हाय दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK24 एकेडमी में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में टीटी सोशल साइंस के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो 2003 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है एक स्थान से शासन का न होना। दूसरा ऑप्शन है केंद्र सत्ता ही सब कुछ न हो। तीसरा ऑप्शन है केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। और चौथा ऑप्शन है आपका एक केंद्रीय शासन हो। तो दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस के लिए है? पहला ऑप्शन है भारतीय नागरिकों के लिए। दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालयों के लिए। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के लिए। और चौथा ऑप्शन है सरकार के लिए। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री। दूसरा ऑप्शन है संसद। तीसरा ऑप्शन है मंत्री परिषद। और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1954। दूसरा ऑप्शन 1953। और तीसरा ऑप्शन 1955। और चौथा ऑप्शन है 1952। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1955। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? तो पहला ऑप्शन है 1941। दूसरा ऑप्शन 1942। तीसरा ऑप्शन 1944। और चौथा ऑप्शन है आपका 1947। है दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 44। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित का विषय घोषित करने का अधिकार किससे है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा। दूसरा ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल। और तीसरा ऑप्शन है लोकसभा। और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1954। दूसरा ऑप्शन है 1967। तीसरा ऑप्शन है 1955। और चौथा ऑप्शन है आपका 1976। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1955। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार। चौथा ऑप्शन है सामाजिक अधिकार। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राकृतिक अधिकार। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही से भाग लेने का अधिकार है? कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल सचिव। दूसरा ऑप्शन है महान्यायवादी। तीसरा ऑप्शन है महालेखाकार। और चौथा ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रशासनिक अभिकरण। दूसरा ऑप्शन है लोकपाल लोकायुक्त। और तीसरा ऑप्शन है लोक सेवा आयोग। और चौथा ऑप्शन है आपका CBI। तो दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकपाल लोकायुक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। और चौथा ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है? तो पहला ऑप्शन है साध्य साधन की पवित्रता। दूसरा ऑप्शन है पंचशील। तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद। और चौथा ऑप्शन है मजदूर आंदोलन। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साध्य साधन की पवित्रता। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? पहला ऑप्शन 1918। दूसरा ऑप्शन 1916। तीसरा ऑप्शन 1912। और चौथा ऑप्शन 1921। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1916 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अरविंद घोष। दूसरा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन है रामास्वामी। तो दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राज्य सरकार राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है?
पहला ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है मतदाता, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन है आपका विपक्ष। आइए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मतदाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा ऑप्शन है सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, तीसरा ऑप्शन है बेकारी जीवन यापन भत्ता और चौथा ऑप्शन है आपका निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? पहला ऑप्शन है 1996 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1997 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1998 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है आपका 1999 ईस्वी। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1998 ईस्वी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जाति प्रथा का तत्व है। जाति प्रथा का तत्व है, पहला ऑप्शन है चेतनाबोध, दूसरा ऑप्शन है आधुनिकतावाद, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिकरण और चौथा ऑप्शन है आपका संप्रदायवाद। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चेतनाबोध। अगला ऑप्शन हो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के क्षेत्रवाद में उदय का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है पृथकतावाद, दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की स्थिति, तीसरा ऑप्शन है पृथक राज्यों की मांग और चौथा ऑप्शन है आपका भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित करके की? पहला ऑप्शन है 1958 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1960, तीसरा ऑप्शन 1965 और चौथा ऑप्शन है आपका 1969 ईस्वी। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1965। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा आपका, रूसो की समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? पहला ऑप्शन है जनमत, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम लोगों के हित और तीसरा ऑप्शन है वह जो समस्त समुदाय के हित में हो और चौथा ऑप्शन है आपका वह जो राजा के हित में हो। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के आवश्यक तत्व हैं कितने? तो पहला है ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? पहला ऑप्शन है गार्नर, दूसरा है लास्की, तीसरा है रूसो, चौथा है मैकाइबर। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैकाइबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया यानी किसने किया? तो पहला ऑप्शन है रूसो के द्वारा हुआ और तीसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है हॉब्स के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है बोंदा के द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका प्लेटो के द्वारा। ताकि दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बोंदा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं? तो पहला ऑप्शन देखेंगे पैरेटो, दूसरा ऑप्शन है मेटलैंड, तीसरा ऑप्शन है हर्बर्ट डीन और चौथा ऑप्शन है आपका डेविड ह्यूम। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हर्बर्ट डीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला ऑप्शन है आपका लोक कल्याणकारी राज्य, दूसरा ऑप्शन है अनिवार्य सेवा राज्य, तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक राज्य और चौथा ऑप्शन है आपका आदर्शवादी राज्य। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोक कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है प्रजातंत्र का विरोधी है, दूसरा ऑप्शन है राज्य को साधन मानता है, तीसरा ऑप्शन है समाज का पोषक है और चौथा ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए यानी प्रजातंत्र का विरोधी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति का उत्पादन के साधन प्रशासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा। पहला ऑप्शन है फांसीवाद, दूसरा ऑप्शन है अराजकतावाद, तीसरा ऑप्शन है आदर्शवाद, चौथा ऑप्शन है समाजवाद। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी समाजवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है आपका 7। तो दोस्तों इसका आंसर जाना तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लाक ने कितनी पुस्तक लिखी? लाक ने कितनी पुस्तक लिखी? पहला ऑप्शन है 35 और दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 45। दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 35। यानी लाक ने लगभग में 30 से ऊपर पुस्तक लिखे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? हाब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? पहला ऑप्शन है डी कार पाल्टिको और बी ऑप्शन है डी सीव और सी ऑप्शन है लेवियाथन और डी ऑप्शन है किसी ने भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जाने तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेवियाथन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए? पहला है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है बेंथम, चौथा है रूसो। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेंथम। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? पहला ऑप्शन है ईश्वर के अधीन, दूसरा ऑप्शन है प्रजा के अधीन, तीसरा ऑप्शन है नैतिकता के अधीन, चौथा ऑप्शन है धर्म के अधीन। तो दोस्तों इसका आंसर जाना तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईश्वर के अधीन। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीतिक अलग अलग नहीं है? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों इसका आंसर जाना तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक और विद्वान हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोफेसर जोड़, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर आशीर्वाद लाल और तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन मिल। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 42वां 1978, दूसरा ऑप्शन है 44वां 1984, तीसरा ऑप्शन है 48वां 1976 और चौथा ऑप्शन है आपका 42वां 1976। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 42वां 1976। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, दूसरा ऑप्शन है संविधान लिखित है, तीसरा ऑप्शन है संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है और चौथा ऑप्शन है आपका मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा ऑप्शन 1976, तीसरा ऑप्शन 1984 और चौथा ऑप्शन है आपका 1982। है दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1976। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल, दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। बताइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन को, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है आपका 20। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 17। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।